अंग्रेजी जमाना के और शासन के समय के बिरहा आप लोग सुन ली। हम वही गुलामी के समय के बिरहा सुनावे चले थे। पर्दा मिले है आप लोग। आइए मास्टर। बिरहा का मतलब बीरस का मतलब कि चढ़ा तो चढ़ा रहा तो वही पर चढ़ल रहा। चढ़ के उतर जा। पट दे मजा किरकिरा हो जाला। वही लोगों का मजा जानत हुआ। आवा भूमिका के अंदर भाव दिया गया। आए दिन आप सब देख रहे हैं टीवी चैनल द्वारा, न्यूज द्वारा, पेपर पत्रिका द्वारा सरहद हिंद की हिफाजत करते करते कोई दिन के कोई बेला ऐसा नहीं जा रहा जो सरहद हिंद से किसी फौजी जवान की डेड बॉडी नहीं आ रही हो। कब तक हम झेलते रहेंगे? शायद ये ऐलान आप लोगों को याद होगा, तुम एक मारोगे तो हम 10 मारेंगे। लेकिन वो ऐलान करने वाले ही भूल गए। खैर मैं उधर जाना नहीं चाहती। आइए मास्टर, भूमिका के अंदर भाव तनी उठा के दाम। हाँ उठा के देवे में तेज है। इस समय तो उठाए उठाए के देता। कहत हूँ कि थक गल है। ते के हटा दे करे बाऊ के कल लिया बा। चलो बाऊ का परसों ही चला, आज काम करा। मास्टर अगर थक गल होबा, ढेर परिस्थिति में होबा तो औरों को मास्टर हम लेके काम कर ले। देह ना धरी है आवे में यार। चुप रह। देह ना धरी है। वो हरे कौन दे दैले। अच्छा खेला खेला। आ वतन ये वतन है हमारा, तो मातृभूमि की रक्षा शपथ है हमारी। रक्त से लिख डालूंगा इतिहास को, कभी महेंद्री कहे क्या है ताकत तुम्हारी। से लिख डालूंगा इतिहास को, कभी महेंद्र कहे क्या है ताकत तुम्हारी। एक लाइन गजल का संकेत है बाबू। स्वर्गीय रामदेव गुरु अपनी जवानी के आलम में बड़ा मचल के गाँव है। कवन गजल का लाइन बा।
नजारा है। हर काबे में तेरा जलवा तो है काशी में नजारा है, अरे वो भी हमें प्यारा है, वो भी हमें प्यारा है। लेकिन 2 लाइन वीरों के प्रति भाव दिया गया है, नेताजी गौर करेंगे कैसे। अरे काम आए तो काम आए, अरे वतन जीवनी सारा सरहद जवानी है। जीवनी तो सरहद जवानी है, लड़ी करी के अमर होते। थक गई लुआ का कहानी के ऐसे शुरुआत हो गई। हल्का सा स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी का झलक है बाबू। मुगलों से लड़के गोरे लंदन का ध्वजा फहराया, आ गया है समय अनोखा तब लंदन भी थर्राया। भारत को मिली आजादी, खुशियों में जनता गाई, हंस रहे थे दादा दादी, एक यशगुन घड़ी है आई। स्वर्गीय बुल्लू गुरु जब गा के बैठ जा, स्वर्गीय रामदेव गुरु खड़ा हो कहे कि चाँप दे खा रहे, चाप दे की यही के तनी उठा के कहे कैसे। अरे सन 1962 में अब चीन हमें ललकारा, व्यवस्था चरमरी, वीरों ने कफन संवारा, विश्वास का गर्दन काटा, धोखे से आगे आया, वतन हमारा, फूलों का बादल छाया, जिला चमोली, दसौली वाला, राजेंद्र हो गया है धरती वाला मार सही है। बा मालिक शेर हुआ जे तो है सवा सिर का है ओकर भूल है। वैसा नहीं ना पूजा ले था निथर तो ना गल हो भैया, ये ऊपर ले करिया ना हो, कई हाथ नीचे से करिया हो, एक हाथ नीचे से है, खाली एक हाथ से। एक हाथ तू कैसे देखला? पोखरा में नहात ना चितावल मारा फाड़ जीबे। अपनी बात समझ ली। वाह यूपी में जिला चमोली, जिला चमोली के अंतर्गत एक छोटे गांव जौनी गांव का नाम दसौली, दसौली के रहे वाला एगो गरीब आदमी, गरीब इंसान जेकर नाम राघव पाल।
भैया हो गरीब रहला जरूर लेकिन दिल का बड़ा राजा हुआ। औलाद के रूप में मालिक एक है बेटा दिले रहलन जेकर नाम राजेंद्र पाल। बड़ा होनहार मुन्ना है, पढ़ने लिखने में ब्रिलियंट है, बोलने में ब्रिलियंट है। हाई स्कूल पास किया, इंटर पास किया। पता चलल मित्रों द्वारा, साथियों द्वारा खुली भर्ती फौजियों की चल रही है। जवानों के साथ में पहुंचा है, लाइन में खड़ा हो गया, रेस जारी कर दिया गया। लगल दौड़े हो भैया, हिरन जैसे दौड़त पहला स्थान, पहला नंबर पे आया दौड़ में। साहब कुर्सी से उठ के खड़ा हो गई, साबस बेटा, शाबाश बेटा, अरे शाबाश। कवन माई दूध पियोले हरे, कवन मतारी तो के संवरले हो। भैया हो ऊंची कूद, लंबी कूद, रस्से पे चढ़ना, जितनी भी प्रक्रिया कराया गया सारे प्रक्रियाओं में एक नंबर आता रहा। परिणाम या मिला फौज की उस खुली भर्ती में बहाल हो गया। माई बाबू सुनना खुशी का ठिकाना नहीं है। मुन्ना घरे अइला, कुछ दिन हुआ चल गईला ट्रेनिंग पे। बाबू एक दिन फोन कैलन, कहलन कि बेटा राजेंद्र कैसे हुआ? कहला बाबू हम तो बड़ा मजे में हैं, आप कैसे हुआ? कहला कुल ठीक ठाक है बचवा, लेकिन एक ठे बात दिमाग में ठनकत है रे। कहला बाबू कहा का बात है? कहला कि ए मुन्ना जबले हमन गरीब रहल गल तबले हमन के केव पुछवाड़ ना रहल, और जबले तू फौजी हो गल हुए तबले तो तिलकहरू दुआर खाचत हुआ बियाह करे खातिर। बाबा कितना भेली खराब करत हुआ। बहादुर ने तिलकारू खाचत हुआ। चुप रहा, तिलकहरू दुआर खाचत हुआ। बेटा कहते थे कोनो लड़की देख के सदिया तय कर देती, छुट्टी लेके जब ट्रेनिंग से अता तो वही में बियाह हो जात। फोन पे जवान ने आदेश दिया, कहा पिताजी मैं आपको आदेश देने लायक नहीं रहा, लेकिन एक बात सुन लीजिए, ये हमारे दिल की हकीकत सच्चाई है। हमारी शादी होगी लेकिन किसी अमीर बाप के बेटी से नहीं होगी, किसी गरीब बाप की बेटी हो, असहाय की बेटी होगी, उस बेटी से मैं शादी तय कर लूंगा। बाबू सुनना, पुरान आदमी गांव का फोनवे पर भड़क गई, कला हरे राजेंद्रा बड़का फौजी बल हुए, लगले नौकरी का जौन ताव देखावे, हमारे खाए के हमारे पॉकेट में जौन चीनी डालत हुए चिवटा खाए कि चिवटा लगे। बाबू का बात सुनना, कला कि बाबू जौन हमारी इच्छा रहले आपके सामने हम रख दली, करे आ गए आपकी इच्छा। फोन कट गया। ट्रेनिंग से छुट्टी लेकर जवान घर पे आया। जब ट्रेनिंग बीती है, 1 महीना की छुट्टी हो, घरवा आइल हूं। बाबू एक थे खूबसूरत लड़की, गरीब परिवार का लड़की देख के मुन्ना का शादी तय कर दिलन। आज माई बाबू का वो मुन्ना के बड़ा जिंदगी के अनमोल एक थे खुशी हो। खुशी कैसन हो घर परिवार में, एक लाइन तर्ज है बाबू। गीत है बा, मन कर सिलावट पे लोड़ा के, मन कर सिलावट पे लोड़ा से कुछ दी जवानी रजऊ। खाली चदरा में गदरा उड़ैबा। मन कर सिलावट पे लोड़ा से कुछ दी जवानी रजऊ, कौन सवती से काटा तार चानी लगा के मच्छर दानी रजऊ। क्या बात है, ओ हो।
जब ये उम्र में ही हाल हो तो जवानी में का रहल होई बा भैया। हाँ छानल मुर्गी डकले हुई। तब बजा दा हो ट्रेनिंग कई के आइले छुट्टी घरवा ट्रेनिंग कई के आइले छुट्टी घरवा घायल सारी शहरवा हो। ट्रेनिंग कई के आइले छुट्टी घरवा घायल सारी शहरवा हो। चंदा घर में अली बनी के दुल्हनिया हसोली फौजी आके रनिया हो। चंदा सुंदर पुरस्कार माननीय आप मार्कंडे यादव जी भैया, मार्कंडे महादेव जी आपके द्वारा दे वाले भैया को कोनो जवाब नहीं हो। कमर तो इतनी करारा हिलावत हो हाँ जैसे थ्रेसर के पुलिया हिलत थे। उनकर कमर तो के थ्रेसर के पुलिया समझ में आवत है। हाँ ये नहीं कब जीजा ना हुआ। अच्छा भैया हो चंदा नाम के लड़की से राजेंद्र पाल की शादी हो गई। जिंदगी का बड़ा अनमोल रात लोग कहेला सुहाग रात। जेकर बीत गईल होई उ तो जानी गल है। जितना नयुवक साथी लोग हुआ जेकर नाही वही बीतली हो। आवे वाला बाई हो लोग सामंजस्य में होई। लेकिन सुहाग रात जिंदगी का बड़ा अनमोल रात होले। वही सुहाग कक्ष में पति पत्नी के बीच वार्ता हो रहल बा। तब तक भइल काम एक ठे धोखा हो गई। धोखा कैसन भइल? डोगरा रेजिमेंट में रहले सिपाही धोखा में छीन हमार करेला तबाही। तार पाके छोड़ी चले घरवा देश के दुलरवा हो। तार पाके छोड़ी चले घरवा देश के दुलरवा हो। चंदा घर में एली बनी के दुल्हनिया हसोली फौजी पाके रंडिया हो। चंदा फौजी जवान धर्म पत्नी दुल्हन के साथ में वार्ता करत हुवन। सनसनाती रात 12-1 बज रही है। तब तक बाबूजी सरहद हिंद से तार आया। तार को दौड़कर फौजी जवान स्वीकार किया। सैल्यूट दगा कहा जय हिंद सर। जय हिंद बेटे जय हिंद। बेटे शादी हो गई? जी सर शादी हो गई। बेटे एक बात याद रख लो छुट्टियां कैंसिल कर दो। चले आओ सरहद हिंद की हिफाजत में। अब तो मुन्ना 1:30-2 बजे थे रात। लगा तत्काल वर्दी कसने। धर्म पत्नी जवन घूंघट की आड़ में चंदा बैठा रही। अपनी स्वामी अपनी देवता के देखने की लगला रतिये में वर्दी कसे। आंख से आंसू छलक गई कली स्वामी। 5 मिनट पहले आप कहत रहा कि 1 महीना के छुट्टी बा। अरे सही से 5 मिनट भी ना बीतल वर्दी कसे लगला सैया। डांट कर फौजी जवान खड़ा हो गया। अरे चंदा तुझे गर्व होना चाहिए। तू कोई ऐरू गैरू मर्द की पत्नी नहीं है। तू एक फौजी जवान की पत्नी है। तेरे आंखों में आंसू अच्छा नहीं लगते चंदा। पोंछ ले इन आंसुओं को। आंसुओं को पोंछ लेती है। आरती का थाली भैया हो उठौली नाम। पति के आरती उतरली माथे तिलक लगौली कली की जा राजा जा। जा सैया जिंदगी जवानी सलामत रही। मौज मस्ती ले ले का बड़ा मौका है। चला है फौजी जवान जब बहरवान निकलना है
तो देखा तू बाबू वही मड़ैया में खोखत रहला। बाबू कहला करे राजेंद्रा रतिये में टहले लगले कारे गर्मी लगत है कारे। देखा अब वहां गर्मी लगत रहल। चुप रहा मर्दवा। कहला की करे गर्मी लगत है कारे। बेटी चंदा घरवा में अकेले हरे पगला घरवा में जो मुन्ना। माननीय आप कि बाबू टहलत ना ही आपका बेटा जा रहल बा। बाबू के आशीर्वाद लेलम माई का आशीर्वाद लेलम पहुंच गए सरहद हिंद की हिफाजत में। रेजिमेंट में पहुंचा सैल्यूट दगाया। जय हिंद सर। जय हिंद बेटे। आ गए बेटे। जी सर मैं आ गया लेकिन जानना चाहता हूँ हमारी छुट्टी क्यों कैंसिल कराई गई। कलम बेटे तेरे जैसा बहादुर ये सवाल करे ये मुझे अच्छा नहीं लगता। आखिर क्यों सर। मैं यही तो जानना चाहता हूं कि हमारी छुट्टियां कैंसिल क्यों कराई गई। कलम बेटे शायद तुझे पता नहीं होगा ये जो चीन के आतंकी हैं मेरे भारत देश पे हमला बोलने वाले हैं। तेरे जैसे बहादुरों की जरूरत है बेटा। लैस हो जा हथियारों से। लैस कर लो अपनी बटालियन। लगा जवानों को लैस करने। बम बारूद गोलियों से जब लैस हुआ कहा सर हम रेडी तैयार हैं। बताइए हमें ड्यूटी देने जाना कहाँ है। साहब ड्यूटी का जगह चुन के बताओ तुमन बिराह में तर जा हुए बुढ़ऊ वाली हो। उपेंद्र बाबू कंजूसई मत करा। जंगर चोरई न चली। तनी बैठा तक जना था कि जवनिये में करिहाई का कमजोर हो गई लाखा मर्दवा। झंगाए गल हम लोग। तब जना था कि लोग कौड़िया अस्पताल में समय हुआ ऐसा चादर उधर ओढ़ ले ले हुआ। वो पोता का ऑपरेशन भला। तब तू महाफुहर आदमी हुआ मर्दवा। डॉक्टर का सार ना हो। ओहू के पर्दे में बोलल जाला। फुहर के हद हो गई लुआ। तनी बैठा उपेंद्र बाबू हमरो मन लगा। अब तोहरी के दैया हम लौट जाई हमरी के दैया तू लौट जा। मजा ना आई। हम बैठ के तोहार बिरहा सुनत रही। तोहार मन लगत रहल तो हमरो तनी मन लगा। तनी करेजा मोट करा बाबू। भाई आज का हीरो हमार तू ही हुआ। तोहरन पर हमें रात बितावे के हो। हम हीरोइन है तोहर तो बैठा। हीरोइन तरजू हो आवा। स्वर्गीय रामदेव गुरु गाम है। ठंडी चापत है बसवा तनी कड़े रही करा। अरे या बही उमरिया छोट गोरिया। अरे छोट गोरिया का रंग में बड़ू लाल लाल ओठ गोरिया। अरे जीव करिएवा जी क्या बात है। लेकिन भाव दिया गया। अरे तुम सेक्टर पे हमला बोली। अरे तब चीनी टोलिया। अरे चीनी टोलिया हो पापी सीमा पे सन सन चलावे गोलिया। शेर हुआ। अरे राजेंद्र बघेला थे जाति के गलेरिया। दर्रा में फंस गई ले घेर लसी अनहरिया।
मामा पे सुन चलावे गोलियां। भैया हो राजेंद्र पाल जौन है आगे आगे मोर्चा संभालते सेक्टर नंबर 3 से चला। पीछे पीछे सारे बटालियन के साथी आ रहे हैं, जगह जगह से मोर्चा संभाल लिए। भैया हो जब फायरिंग आमने सामने से जारी हुई, तर 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 गोलियों की बौछार करने लगा। आगे की तरफ जा रहा है, कभी खड़े होकर, कभी बैठकर, कभी घुटनों के बल से चलता रहा, गोलियों का जवाब गोलियों से देता रहा। लेकिन अचानक एक बड़ा घटना अजीब घटल। अचानक नौजवान का दाहिना पैर एक दर्रे में फंसा, और फंसा तो इतना बुरा फंस गया कि जवान कराहने लगा। लगता है ये पैर अब निकलने योग्य नहीं है। पैर फंसा तो लगता है जवान का पैर अब निकलने योग्य नहीं रहा। कराहने लगा, लेकिन कुछ समय के बाद दिमाग में एक बात ठनक गई, मैं अगर शांत रह गया मेरे सारे जवान मार दिए जाएंगे। तत्काल रेजिमेंट में तार किया। तार को स्वीकार कौन किए? मेजर जनरल शैलेंद्र राज। हाँ जवान बोलो, क्या खुशखबरी लाए हो? कहा कि सर खुशखबरी कोई नहीं है, एक बात हमारी ध्यान से सुनिए। सामने के जितने भी आतंकियों की टोली है हमारे जवानों पे भारी पड़ रही है, कुछ और जवानों की आवश्यकता है सर, भेज दीजिए वरना मेरे सारे जवान बेगुनाह मार दिए जाएंगे। साहब आदेश देते हैं, बेटा हिम्मत रखो, जवान जा रहे हैं। कुछ जवान जब तक अइला तब तक तो हो भैया खदेड़ के चीन के आतंकियों को शांत माहौल हो गया। सारे चीन के आतंकी भाग खड़े हुए। जब भाग खड़े हुए तो सारे जवान कहते हैं कि अरे यार हम भारतीय फौजी हैं, भागने वालों पे कभी वार नहीं करते। भाग गए साले, भग जाने दो। सारे के सारे जवान वापस रेजिमेंट में आ गए। रेजिमेंट में इला तो अचानक अवाक हो गए, कह रहे हैं हम सारे भाई सारे साथी आ गए, लेकिन अफसोस मेरा भाई मेरा बहादुर राजेंद्र पाल वापस शिविर में लौट कर नहीं आया। अरे यार हम लोगों को पता लगाना चाहिए, जवान हमारे इस साथ से कैसे लापता हो गया, कहीं चलकर देखना चाहिए। सारे जवान योजना बना करके शिविर से जब तक आवे हो भैया, तब तक चीन के एक आतंकी की नजर उसी जवान पे गड़ी हुई थी। जब समझ गया कि सारे जवान भारतीय चले गए, ये जवान नहीं जा रहा, इसका मतलब कि ये कहीं संकट में पड़ा हुआ है। आतंकी आकर मौके का फायदा उठा लिए, जवान को निकालते हैं, निकाल कर ले जाकर अपनी चीन के कस्टडी में रख दिए, कैद तो कर दिए। बिरहा सुने वाले बाबू चचा भैया लोग, फौजी जवान सारे जाते हैं सेक्टर नंबर 3 के चारों तरफ टॉर्च लेकर के देखते हैं, लेकिन फौजी जवान राजेंद्र का कोई पता ठिकाना नहीं चला। वापस शिविर में आए तो एक बार पूरी शिविर में मायूसी छा गई। सारे जवान शांत हैं, लेकिन अब यहाँ की बात यहाँ छोड़ दें, चली चीन के तरफ। चीन के आतंकी एक योजना बनौलन। योजना का बनावत हुन, गीत हुआ है मास्टर। एक गीत के स्वर्गीय सिमूरत उस्ताद गाँव है, ततनी लटकाए के गाँव है। लटकाए के? हाँ हो, कौन गीत है? अरे सासू मारे तानावा, अरे सासू मारे तानावा, अन्न नदिया मारे तनावा, तनावा हई हो मारे ना, तनावा हई हो मारे ना, हमारे आगे के बेटा न हो, हमारे अगवई का लवंडा, तनावा हई हो मारे ना।
लेकिन स्वर्गीय रामदेव गुरु एक गाँव है तो मारकंडे भैया उठा के बाण मतीन छोड़ दें। कहे सासू मारे तनावा, अरे ननदिया मारे तनावा, तनावा हई हो मारे ना, तनावा हई हो मारे ना, हमारे याद कर बेटा ना, तनावा हई हो मारे। दोहरावे के फिर का हुआ हम तेहराऊ सकत है। हाँ भाई जांगर भगवान देहले हम हमरे जंगर पे तोर काहे फाटत हो? काहे ना फाटिए कर। रामदेव गुरु वाला की अच्छा। अब भाव पे आवा आप मौजला, लेकिन हम भाव गावत हैं। अरे जिन्ना चला दवाला, अरे अब जिन्ना चला दवाला, अरे धई जी तले फेसावा फेसावा तोहरे लुटबै सवा तोहरे लुटबै ना, तोहरे लुटबै। जगह जगह होई गली घेरा बंदी, सथवा निभाया रूस काटी के पाबंदी। कहे भाईचारा वाला नहीं, अरे भाईचारा वाला नहीं, राखब लावल सवा देसवा तोहरे लुटबै ना, देसवा तोहरे लुटबै ना। भैया हो, भैया के नाचे के मन रल है। नाचे वाली बात छोड़ जरूर तला नहीं नाचे। राम चुनौती ना सहाई हमसे, 16 शेर समर में कस के चले कसौटी, अरे कसौटी, अरे कसौटी। चुनौती ना सहाई हमसे, 16 शेर समर में कस के चले कसौटी। और ललकार उठी भारत माता, और ललकार उठी भारत माता, अब क्यों देर लगाते हो? अरे जग जा वतन के प्रहरी पाक को मिस्सा याद बचाते हो। टन टंक पर इतरा कर, अरे पैटन टंक पर इतरा कर मचल उठा है पाकिस्तान। ध्वस्त किया है हमीद हंसकर बोला जय जय हिंदुस्तान। हमीद भी एक मुस्लिम का बेटा था मेरे मित्रों, लेकिन आजादी के समय झंडा तिरंगा आसमां में फहरा करके आवाज दिया, पाकिस्तानियों से ऐलान किया, कहा कि ऐ हरामजादों, मैं उस देश का वासी हूं जिस देश में गंगा बहती है। इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की। बासेर करिएवा सही है, सही रहबे कयल। सही तो ना रहा, लेकिन अब हो सही। हाँ हाँ सर्जरी हो गई लगी से तनी ठीक ठाक हो भाई। देखा तोरे गांव जवार के लोग हुए, लोग जानत हो, तू छिपाए के का करबा भैया हो। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, बात यही खत्म ना भई। अब यहाँ की बात यहाँ छोड़ दें, चल चली तनी देश के हमरे आजादी मिलल, लेकिन आजादी के जश्न, आजादी के खुशी मनावत के हाँ मेरे देश के उस समय गृह मंत्री रहे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। आजादी के जश्न मनावत हूं, लेकिन कहाँ मनावत हूं, कैसे मनावत हूं, विदेशियम भाव हो। हरे वल्लभ पटेल जी
हारा पाकिस्तान कुछ कदमर जवनवा अरे देश के पारुवन के उह कर दूर गतिया। लेकिन डोगरा रेजिमेंट में ए भैया राजेंद्र पाल रहा अगर जनमल लाल खुशी भैली आवरतिया। भैया बाबूजी लोग धीरे धीरे समय कितना बीतल, 8 महीना। दुल्हन चंदा जे के पहली मिलन पति से भइल, सैया ड्यूटी पे चल गई। आज ले कोनो हाल खबर कोनो चिट्ठी चपाती ना आइल। मने मन घबराए लगल। सास से कलश की अम्मा हमार दिल घबरात है। जब ले गईला सैया कोनो हाल खबर कोनो पता ठिकाना नहीं मिलल। सास डांटे लगल कलश के रे पगली, अरे बौरहिया हमरो बेटा हो फौजी जवान हो, कुछ जगह ड्यूटी लग गई हुई, यही से चिट्ठी चपाती ना भेजत हो। नेटवर्क में आई, टावर में आई, जरूर फोन करी देखी है। 1 महीना के समय और बीतौलस, 9 महीना के समय बीतल। चंदा मालूम काहे घबराती हो? पति की पहली मिलन के ही निशानी चंदा के गर्भ में पल रहा था। यही खुशखबरी पति के सुनावे चाहत हैं। जब 9 महीना कुछ दिन बीतल हो भैया, चंदा एक होनहार लड़के का जन्म देती है। जब एक ठे लड़का का जन्म देहली, धीरे धीरे बरही के दिन आइल हो। बरही के दिन का खुशी अजीब खुशी हो। बेटा फौजी जवान हो। का पता कि बेटा हमार कहाँ, अभी भारत के लोग जवान तभी खोज में लगल हुए, पता ठिकाना ना हो। बाबू माई के खुशी के ठिकाना नहीं है। बेटा के बरही के दिन आइल बा। अब बरही लोग मनावत हुआ, अंगना में मतारी बहन बैठल हैं, खुशी का माहौल बा। 2 लाइन सोहर का लाइन दे दा। देखा ही आंगन में मतारी बहिनी लोगन कई खुशी होले। मार्कंडे भैया केहू के घर में बेटा हो जाला तो मतारी बहिनी लोग बेग कहले अंगना में चल जी हैं, द्वारा पे चल जी हैं, सोहर मंगल गावेली लोग। अजीब अजीब ढंग से गावेली। एक लाइन सोहर का झलक हम बहुआ चैनल पे देले रहली। केहरा ले आवेला सिनोरवा, सिनोरवा भरल सिंदूर हो। अब केहरा ले आवेली पियरिया या चरिया लागल झालर हो। आज मैं पूरा बिरहा जगत के लोग ये चीज के गावत हुआ, आप लोग सुनत हैं। हल्का सा आम पैटर्न चेंज कर दिली। कैसे? अरे मचिया बैठा सासू सासु मरी बड़ाई तीनी हो। ए बहुअरी कवन कवन फलवा खैलू, होरी लवा बड़ा सुंदर हो। दूसर के गोल से लोग जवाब के रूप में गई हन। अरे अम्मा तक खैली टिकोरावा, अरे मिलिया झपसवान हो। ए सासू फोड़ी फोड़ी खैली नरियरवा, होरी लवा यही से सुंदर हो।
के ए सादर 100 रुपए के आशीर्वाद हमारे गार्जियन माननीय आप मार्कंडे यादव जी छेना पनीर वाले। उपेंद्र भाई बड़ा मजा लेत रहलन हम कि लमका छेना ना देलन खाली गोलर का देलन छेना ना पनीरवा खियावत खियावत जिंदगी ले लेलन गवैयन का। जईबा दुकानी पे तब पता चली उ ना देखते कि भोर बा कि अन्हार बा कि सबेर बा। खैर जान जी हैं जैया चल जी हैं दुकानी पे तो जान जी हैं। यही के हल्का सा एगो उगावेलन जेकर गिनती ना नारिन में ना मर्दे में बाबा मतलब बीच वाला होला सो। बाबा ये महेंद्र भैया नियर हो। बारे महेंद्र भैया ये महेंद्र भैया तो बीच वाला समझ में आवत हूँ। हाँ बहादुर के बनोई न हुआ। ये महेंद्र का कोनो जेके ठेठ भाषा में आप लोग कहेला हिजाड़ा वही लोग के आजमगढ़ गाजीपुर मऊ बलिया देवरिया धैले चल जीबो तो हर के लोग तनी बदल के कहेला लोग छक्का। बाबा जवन धक्का देला हो तो के धक्का दिलवा का हाँ ट्रेन में बड़ा तेज धक्का मार के पैसा लेना सब। ट्रेन में सतर्क रहली उ छक्का लोग अपनी लहजा अपनी अंदाज में बड़ा नीक सोहर के गावेलन। हला ये मंच से नियम नहीं है अगर आप लोगों की इच्छा हो तो 2 लाइन उन्होंने के एक्टिंग बता दी ना इच्छा हो के तो छोड़ी जाए नहीं। ना ऑडियो दिखा दा जाएगा वीडियो ना हाँ कुछ भाई लोगन के हमरे चाहत रहल रात से ही अगर आप लोगन की इच्छा हो तो 2 लाइन गा दें ना इच्छा हो तो छोड़ी जाए दें गा दें। बता दे ला भैया बड़ा मन दबदब लोग बोलत हुआ ला बतावा की तू लोग की नजर में हम हिजड़ा लगत हई। हाँ महाराज का दिन का करे दही जान के चुन्ना जिन खा लिया आना तो भीतर ले काट दही बच्ची। तबे तो सुधरी जी वो 3-3 का दड़ुआ बना ली है। एगो टूटही डोरी का ढोल लटका ली कन्हवा में आ एगो गठरिया ढोला ओकरी संगे रही। वो कर भड़ुआ 2-4 महीना संगत ना कैले हुआ हाँ उन्हन के संग 2 महीना रहल हो। यही से इन लोग के जानकारी हो। हाँ 10 दिन तो हो बेचारा रहा। हाई मास्टर हाँ हो ई का करतल ना उन्हन का ढोलक बजावत रहा। हाँ ऐसे हमसे चाहे मर्द बजाओ चाहे मेहरा चाहे हिजड़ा जे मिली ओकर बजाई। अरे बाप पट्टे तू शेर आदमी हो। हाँ ये मास्टर के बजाओ। हाँ काहे भैया वो लाभ ना मिली। अच्छा दाढ़ी वाला हुआ वो तीनों चल दी हंसो मलकाल लोग देखिए कि अब तारा सो गेट वोट बंद कर दिए लेकिन नेताजी वो कुल माने के तैयार ना हुई थे। गेट के सामने जाके खड़ा हो जाइए कुल बड़ी तेज आवाज लगावे लसो ये कुल कहीं सजी कायम मलिका हाई गेटवा खोली ना जी आ गइल बाटी बसंती का बोहिन। ए हम तो के बसंती के बहिन नजर में आवत हई। हाँ तब का महेंद्र का बोहिन उठौली तो मजे के पीट देली मर्दवा। हाँ भाई बहन तेरे मरवा वालों अरे तेरे लोगन के सारे पागल। गेट खुली जब आंगन में घुसिए तो पहिल का आंगन को खुशी देखे गई कैसे ये गाई अरे भूअर बार रे होरी लावत भूअर बार रे होरी लावत होरी लाक मम्मी लागे सिरी देवी होरी लाक मम्मी देवी अरे होरी लाक रंग बाज रे होरी लावत पहिल का गाई दूसर का तनी निहारी हमारे गार्जियन सरहद हिंद के सजग प्रहरी परम सम्मानित आदरणीय माननीय आप अनिल यादव ग्राम प्रधान महोदय जी आपके द्वारा सादर 100 रुपए का आशीर्वाद प्रधान जी के पावन चरणों में नमन।
माननीय आप राम विलास गुप्ता भैया धानापुर की पावन माटी से 50 रुपए के आशीर्वाद भैया के चरणों में प्रणाम। पनीर में तो बड़ी विशेषता है, हमरे गांव सोनभद्र तक भैया का पनीर गयल है। ई स्वभाव है, कर्जदार हम है। तोरे बहन के शादी रे वही में गल है। वह तो वही लायक ही हो भैया हो। दूसर का तनी निहारी वो कैसे गाई? अरे सोहर गवात दुआरे परबा जनवा हो दुआरे परबा। अरे मोरे ललना रे मलिकार। अरे तनी धाधाई जी तनी बरसी का उनी बैठल बानी कि अरे मोरे ललना रे अनेक भगवान मोरे ललना। दूसर का तनी बिना सुर ताल वाला रही वो गजबे गाई गजबे नाची। का कला गजबे बजाई चुप रहा। वो कैसे नाची कैसे गाई मास्टर? अरे संत सेवक भी प्रपारा दुनिया है नौआना दुनिया है नौआना। अरे मोरे ललना रे अधिक मालिका। अरे तारी बरसी नजी का होना सुतल बानी कि अरे मोरे ललना रे अनेक धनरा। बस इतना है भैया हो। सोहर का लाइन बहुत होले। तीसरका को दिया में ले ले छोट बचवा के लेके निहारी बाबू के करा के पड़ल बा। बाबा हई देखा उपेंद्र भैया घरे एगो लइका भल हो। ई लइका पूरा पहलवान लगत है। हाँ ये अपने बाबा के पड़ल हो। बहुत बड़ी यार खुशी होले जेकरा घर में लड़का हो जाए। जितने खुशी घर में मतारी के उतने खुशी बाबू के। उतने खुशी है मम्मा के। ये मम्मा हूँ। हाँ ये बड़का हूँ हई छोटका। अरे भैया मुआ दे बखा मामा बने के तैयार ना हुआ एकदम कंसे लोग। भैया हो देखा ही हम ना कथे कि उपेंद्र के लइका भइल हो। काहे भैया भाई तो जोड़वा होत हुआ। उन्हीं के होत हुआ नहीं हो उनके मलकिन के। ते तेरे खुल के बोली लेकिन बड़ा सुस्त लगत हुआ। हाँ उनकर ना है के कर हो ये बड़का बाबू कहा। बड़ी मार मरई बा। देखा ही हम ना कथे उपेंद्र बाबू हम तो बहुत मानीला। इतना मानीला इतना मानीला। हाँ जितना बिलार मूस के माने ले। वास्तव में ये आदमी वही है कि जे दिन नारद कुछ न पावे हड्डी फेंक दू कुकुर लड़ावे। हाँ तो नारद का सार न हो। झगड़ा मत लगोली हम दिल से मानी ले सुन कोनो बात नहीं हो। तीसर का निहारत हो हल्का सा बदली कैसे? कैसे? अरे संत सेवक भी प्रपर दुनिया है नौआ। कि अरे मोरे ललना रे अजी कहे मलिकार कि अरे मोरे ललना रे अनेक
कलाकार, विरहा के बड़े ही होनहार कलाकार, बड़े ही धुरंधर कलाकार, जिसका चर्चा का विषय है उपेंद्र लाल यादव जी। हमारे कई रात हमसे इनकर विरहा इन नवरात्रों में हो, आपके द्वारा बहुत तो वही लोग फरिया लिया। भैया के प्रणाम। अरे चिंटू पिंटू टिंकू कुछ रख दिया लोग, आजकल तो प्यार सही है ना, लोग बुलावता। हाँ, बल्लम गड़ाता तलवार। बड़ा खुशी हो, बड़ा ही वगैरह बीतल है भैया, तनी कहानी के ऊपर गौर करिहन। बड़ा ही बीतल माई बाबू ओ लड़का का दादा दादी के रूप में, दादा दादी और मतारी ओ लड़का के पाले लगलो, पोसे लगलन। 5-6 महीना का भई बीतल बा दिन। लड़का का नाम का रखल गल रणजीत पाल। विरहा सुने वाले भैया बाबू गौर करिहन। रणजीत पाल 5-6 महीना के भैला, तब तक तो बाबूजी मजबूरन भारत देश से राजेंद्र पाल को शहीद घोषित कर दिया गया। खबर चौना समय गांव में आइल, माई तक काटल पेड़ के नाई अररा के गिरली चमिनिया पे, हाय लाल कह के दुनिया के छोड़ के चल गई। ऑन स्पॉट माई हार्ट अटैक करके मर गई। बाबूजी तेरे ही उगर बितौलन, वो बेटी के रूप में बहू चंदा और बेटा के रूप में रणजीत पाल के लेके वो बेटा राजेंद्र पाल के बाबू तेरे ही उगर बितौलन। समय बितावे लगलन, बेटा के रूप में वो बचवा पोता के पाले लगलन। रणजीत पाल पढ़े लगल, और जब बढ़े लगल पढ़े लगल, गांव के लोग इलाका के लोग देखे तो लोग कहे कि ये चचा, अरे रणजीतवा ना हो चचा, इतना जिंदर लगेला। सेम बाप का चेहरा, बाप का शकल, बाप का शरीर पौले हो। जब हाई स्कूल इंटर पास किया, बीए पास किया, भैया हम फौजियों से मां तो कतराने लगी, लेकिन पिताजी का ये सोच रहा कि मैं अपने बेटे के जैसा इस पोते को भी बहादुर बनाऊंगा। भोर के समय बाबू जबरदस्ती जगा के उठा के ओके दौड़ावे शुरू कैलन, रियाज करावे लगलन। जब दौड़ लगावे लगल, रियाज लगावे लगल, तो जेकरे ऊपर जब मालिक खुद छत्र छाया होले भैया, ओके के रोक ना पावेला। जवानी के दहलीज पे जब कदम रखा, फौज की भर्ती में बेटा रणजीत पाल भी बहाल हो गया। पहली पोस्टिंग हुई मुन्ने की कहां, बाघा बॉर्डर पे। विरहा सुने वाले भैया चाचा बाबू लोग, यहाँ की बात यहाँ छोड़ दे। राजेंद्र पाल इस समय है कहां? जिस समय मेरे देश का बंटवारा हो रहा था, उसी लड़ाई में रणजीत पाल के पिता राजेंद्र पाल को मौका मिला और चीन के कस्टडी से भाग निकला। भागा तो बहुत सही, लेकिन वो पहचान नहीं पाया कि मेरा हिंदुस्तान का मुल्क कहां तक है और पाकिस्तान का मुल्क कहां तक है। भागते भागते अपनी आप को बचाने के लिए पाकिस्तान के मुल्क पे कदम रखा। आज जब हिंदुस्तानी वर्दी में पाकिस्तानी देखे, जकड़ लिए, कैद कर लिए, ले गए कहां? कराची जेल। कराची जेल में कैद कर दिए। यहाँ की बात यहाँ छोड़ दें, बेटा का ड्यूटी लगल बाघा बॉर्डर पे। चला है चवान तो चौलरिया का भाव दिलन कभी जी। अरे ताली ठोक के घर जाए माई, ताली ठोक के घर जाए माई, काला नवा हो जवानवा सब पे बाधो कफनवा ना।
जवानवा पाले आतंकवाद गोला गिरा इस्लामाबाद जवानवा हो जवानवा हो जवानवा वसुधा दले बधाई हर सलमा गगनवा हो जवनमा सर पे बांधे कफनवाना बाघा बॉर्डर पे पहुंचा है रणजीत पाल। हुआ क्या? बिरहा में पहपट का भाव हो। भैया हो रणजीत पाल बाघा बॉर्डर पे पहुंचा है। आमने सामने से फायरिंग जारी हुई। जब फायरिंग जारी हुई तो पता चला, रिपोर्ट क्या मिला? 16 आतंकियों को रणजीत पाल धर 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 गोलियों से मार गिराया। और जब 16 आतंकियों को मार गिराया, पदोन्नति हुई, तो जानते हैं कौन पद मिला? कर्नल का पद मिला। कर्नल के पद पे आज कार्यरत हो गया रणजीत पाल। बाघा बॉर्डर के छोड़कर अपनी ड्यूटी तो ज्वाइन कर लिए, लेकिन बात वही ना चुकल। चली तनी कराची जलवा में। कराची जलवा में धीरे धीरे भैया समय कौन आयल? सन 2014 का वक्त आया। बिरहा सुने वाले भैया बाबू लोग एक बात याद दिला दूं। सन 2014 में मेरे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब चुनावी दौरे में आए थे। उनका ऐलान था अच्छे दिन आने वाले हैं। चुनाव जब जीत गए, पैटर्न हल्का सा चेंज हो गया। अब अच्छे दिन, उसी अच्छे दिन का दिखावा देने के लिए मेरे देश के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, दोनों लोगों के बीच फोन द्वारा वार्ता हुई। वार्ता के दौरान परिणाम यह मिला, समझौता कर लिया गया। 150 कराची जेल से मछुआरों और फौजियों को छुड़वाने की इजाजत माननीय मोदी साहब लिए। ये बात किस समय की है? शपथ ग्रहण से एक दिन पहले की बात है। गौर करेंगे बिरहा में आल्हा का भाव दिहल गल। कराची जेल में हमारे फौजियन का हालात का हो। अरे अखिया निकाल काटे ए भैया है हाथ पौआ के। आए हाय सीबीआई दिहलस खबरिया हो सुनाया। सीबीआई दिहलस खबरिया हो सुनाया। 2014 वाली आ गई समैया। अरे मोदी प्रधानमंत्री भैले गईले हो चुनाया। शपथ ग्रहण से पहले शुभ दिन भैला। अरे 150 मछुआरन के दिल छड़वाया। रणजीत बाघा बॉर्डर पर रहा। अरे बिना बहिया के 3 आदमी दिखाया। संगमा में अंधा के नापेला डहरी। अरे बॉर्डर पर बतावा बतावे भी लिखाया। दिनेश विश्वकर्मा बाबू रहले संगमा में। अरे गौआ बहरियाबाद गाजीपुर लिखाया। कहे नाम हमारा चंद्रगढ़ फली हो बतावाले। अरे नाम हमारा चंद्रगढ़ फली हो बतावाले। अरे जिला हो चमो
आवाज सुनने वाले भैया, कमेटी के द्वारा स्नेह भरा आशीर्वाद आया है। सादर 100 रुपए पूरे कमेटी के बाबू लोगों के नमन। माँ दुर्गा के असीम कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे, यही हमारी कामना है। भैया बाबूजी लोग, शपथ ग्रहण करने से एक दिन पहले की बात थी। 150 मछुआरे और फौजियों को छुड़वा देने की इजाजत लिए, लेकिन बाघा बॉर्डर पे है कौन? वही कर्नल रणजीत पाल 2 सिपाहियों को लेकर के सारे लोगों का बायोडाटा लिख रहे हैं। कौन फौजी है, कौन मछुआरा है, कौन किस इलाके से, कौन किस जिले से आया है, सारे लोगों का बायोडाटा लिखते लिखते पाकिस्तान के उस मुल्क पे नजर पड़ी। 2 आदमी आ रहे हैं। ए भैया 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 2 मिनट और। पाकिस्तान के मुल्क पे 2 व्यक्ति दिखाई दिए। एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, पूरी बदन हराम जादों ने सिगरेटों से भून डाला है। जो व्यक्ति उसके पीछे पीछे कोई बुजुर्ग आदमी आ रहा है, लगता है उसके चलने से, देखने से लगता है कि दोनों आंखें नहीं है। कर्नल साहब को देखते देखते तब तक तो बॉर्डर के करीब दोनों व्यक्ति आए। व्यक्ति आया तो नाम बताया कि ऐसा मेरा नाम है दिनेश विश्वकर्मा, मैं बहरियाबाद जिला गाजीपुर का रहने वाला एक मछुआरा हूं। ये दृश्य जो देख रहे हैं साहब, ये मेरी हालात कोई और नहीं किया। मेरे सामने ऐसी घटना घटी, गंगा जी में जाल लगाया मछली छानने के लिए, मछली पकड़ने के लिए, और एकाएक ऐसा पानी का बहाव आया कि मैं बहते बहते पाकिस्तान के मुल्क में आ पड़ा, और इन हरामजादों ने मुझे पकड़कर कैद कर लिया। मेरे भारत देश का अच्छा अच्छा ठिकाना पूछने के लिए मुझे कोड़ों की वार करते रहे। मेरी जुबान जब नहीं खुली, पूरी बदन हरामजादों ने सिगरेटों द्वारा भून डाला, लेकिन हर हस्त्र में झेल लिया, मेरी जुबान नहीं खुली साहब। भैया हो, जो दिनेश विश्वकर्मा के कंधे पर हाथ रखकर बुजुर्ग आदमी आ रहे थे, उनसे पूछा गया, जिनका बड़ा बड़ा बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मोछ, पका हुआ बाल, सिपाही को पीछे हटा दिए कर्नल साहब, अपने डायरेक्ट आगे गए और पूछते हैं, कलंकी बाबा आप अपना परिचय बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कोई मछुआरे हैं बाबा या कोई फौजी जवान है? जब वो अंधा व्यक्ति सुना तो कहा कि ऐ साहब, मेरा नाम है राजेंद्र पाल, मैं जिला दसौली गांव चमोली का रहने वाला हूँ। जब इतनी बात कर्नल रणजीत पाल सुने तो लगे कि पैरों तलिए जमी खिसक गई। 2 कदम चिहुक के पीछे हट गईलन, हथवा जोड़ के कलन किए, बाबा अगर आप गांव दसोली के रहने वाले हैं तो एक बात सच कहिएगा, आपके पिता का नाम कहीं राघव पाल तो नहीं था बाबा? कहा कि हाँ बाबू, हमारे पिता का नाम राघव पाल, लेकिन आप हवा के साहब, जे हमारे बाप कभी नाम पता रखे वाला, जानकारी रखे वाले आप हवा के। कहा कि बाबा एक बात और बताइए, आपके धर्म पत्नी का नाम कहीं चंदा पाल तो नहीं था? यह तो गजब हो गल भैया। कर्नल साहब के सामने वो बुजुर्ग आदमी, दोनों आंख के अंधा, कहा कि हाँ साहब, मेरे धर्म पत्नी का नाम चंदा पाल था, लेकिन आप है कौन? दौड़ के कर्नल साहब पैर छाल लेलन, कहा कि बाबू, जौने अपने पिता के, अपनी बाप के हम बाबा कह के बुलौली, शायद
वही आपके फुलवारी का हम फूल हैं बाबू, वही अभागन चंदा के गोद का हम मुन्ना हैं बाबू। हमार नाम रणजीत पाल हो। बाप बेटे एक दूसरे के गले से गले लिपट कर रोने लगे, लेकिन अंधा व्यक्ति कहा कि ये मुन्ना मैं देखने लायक भी तो नहीं रहा, मैं कैसे देखूं, कैसे पहचानूं। रेजिमेंट में कलाई पकड़कर पिता की लेकर गए कर्नल साहब। जितने दिन तक लापता थे फौजी जवान जोड़कर तनख्वाह दी गई। भैया हो, सरकारी एक गाड़ी मिली कि साहब अपने पिता को घर दसौली ले जाइए। गाड़ी लेकर साहब चलते जरूर हैं, लेकिन घर की तरफ नहीं गए। रेजिमेंट से बाहर निकलना बिरहा सुने वाले भैया बाबू लोग घरवा माई के पास फोन कैला, कला माई माई प्रणाम, हम तोर बेटा रणजीत बोलत हई। पगली सुनल, कला मुन्ना कैसे हुआ, कहाँ हुआ। कला की माई हाल चाल पूछले, बतौले के बेरा टाइम न बा, एक बात सुना, भाड़ा किराया के इंतजाम करके झटके से दिल्ली वाली ट्रेन पकड़ के दिल्ली चले आवा। काहे रे पगला, दिल्ली कहाँ रे। खलन की माई दिल्ली यहाँ केहू से पता कर लिया कि हमें बेस हॉस्पिटल जाए के हो। कह के फौजी जवान का बेटा रणजीत पाल कर्नल फोन काट दिए, स्विच ऑफ कर दिए। माई भाड़ा किराए के इंतजाम करके दिल्ली वाली ट्रेन पकड़ के चलल हो। दिल्ली जब पहुंचल देखते ऑटो वाला से कलश किए, भैया हमें बेस हॉस्पिटल छोड़ दे बा का। ऑटो वाला ऑटो पे बिठौलस, समझावत हो कि माई बेस हॉस्पिटल कोनो छोट मोट हॉस्पिटल नहीं खी, दुनिया का सबसे बड़ा अगर फौजियों का कोई हॉस्पिटल है तो बेस हॉस्पिटल दिल्ली की धरती पर है। ले जाके लगे रोड पे वो बुढ़िया मतारी के उतार देलस। ऑटो वाला कलश की माई हो है, बड़ा वाला गेट दिखाई देता, वह बेस हॉस्पिटल का गेट हो। बुढ़िया जब गेट के तरफ चलल हो भैया, तो देखबा गेटवा के पास दृश्य का मिलल, वो है मुन्ना रणजीत पाल खड़ा हो। एक बात कहलस माई के देखलस तो कहला का यहाँ बिरहा गजब हो गई। कहे बड़ी दुख से पोसाली, अरे मरी मतारी सजली, तखवा विधवा बनी वो मरिया मतारी पगली। हॉस्पिटल के गेट पे जब गई माई मुन्ना के सही सलामत देखलस, डांट के कलस के रे पगला, तोर परेशान कैले के मजाक कैले के आदत ना गल रे। का मिलेला हमें परेशान कह के तुके, जब तू ठीक ठाक हुए तो हमें हॉस्पिटल में बुलौले काहे के। तब तक तो मुन्ना गेटवा के अंदरवा से बाबू का कलैया पकड़ के खींच देलस। खलस की माई हमें देख लुतनी इन्हों के देखा। जब पति के चेहरे पे नजर पड़ी चंदा की, अबाक हो गई। दौड़ करके पति का पैर छन के रोवे लगल। कलश के सैया कौन हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई जेकर इतना बढ़िया सजा दे देला स्वामी। अपने जीते जी हमें विधवा बना देला, मांग का सिंदूर धुला गई। आखिरी हस्र कैलस के देखा सैया हो के ई है तोहार मुन्ना हो।
फौजी जवान रणजीत पाल का पिता राजेंद्र पाल कला की अरे पगली एक बतिया कब्बे से मुन्ना भी कहत हो कि बाबूजी देखा माई आ गईली, बाबू देखा माई आ गईली। तो पूछत है कि देखला तनी अपनी बेटा के निहारला। अरे पगली कौने आंख से देखी रे, कौनी आंख से तोके देखी, कौनी आंख से बचवा के देखी। खलस की स्वामी आखिरी हालात आपका कैलस के बतावे लगलो राजेंद्र पाल कला की चंदा, मैं जब तक चीन के कस्टडी में था मेरा बाल भी बाका नहीं हुआ था, लेकिन आजादी के समय बंटवारे के समय लड़ाई लगी थी, मुल्क बट चुका था लेकिन मुझे खबर नहीं रहा। मुझे मौका मिला चीन के कस्टडी से मैं भाग तो निकला उसी समय, लेकिन भागते भागते पाकिस्तान के मुल्क में गया और पाकिस्तानियों ने पकड़ कर जकड़ कर कराची जेल में तो डाल ही दिए, लेकिन हरामजादे मेरे साथ कोड़ों की बरसात किए, खौलता पानी बदन पे डलवाए, मेरे जख्मों पे नमक छिड़कवाए, मेरी जुबान नहीं खुली चंदा। अभी हाल हाल में 4 दिन पहले की बात है। समझ गया हरामजादे के इन सारे हरामजादों को छोड़ना होगा तो जानती हो क्या किए। पूछने लगे मेरे देश का ठिकाना। जब मैंने बताने से इनकार किया तो सूजा लाल करके दोनों आंखों में भोंक कर हमारी दोनों आंखें निकाल लिए, फिर भी मेरी जुबान नहीं खुली। चंदा इतना ही बात सुनती है, बेटे की कलाई पकड़ी लेकर अंदर हॉस्पिटल में जाती है, बड़े डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर से बात करने के बाद चंदा करती क्या है, ऐसे बिरहा गजब हो गई। अरे संदूरा के सती चंदा देहली एक नया नवाब कहे देखिला राजेंद्र अपन लाल यो जहनावा। अरे तब उतारे आरती भारती मतारी सजली, तखवे विधवा बनी उमरिया मतारी पगली। या भैया क्या बात है। अपनी दाहिनी आंख चंदा देकर पति को रोपवाती है। समय अनुसार हॉस्पिटल से छुट्टी मिली, आंखों की पट्टी जब खोलने का वक्त आया तो चंदा के सामने खड़ा करके पूछा गया कि फौजी जवान राजेंद्र पाल, आप किसको पहले देखना पसंद करेंगे। राजेंद्र रोवे लगलन, कहला कि ये साहब जिस देवी के चलते मैं किसी को देखने योग्य रहा उस देवी के सिवा मैं किसी और को कैसे देख सकता हूँ। चंदा को सामने खड़ा करके आंखों की पट्टी खोली गई। कुछ दिन तक हॉस्पिटल में रुके। जब हॉस्पिटल से छुट्टी मिली तो माँ और पिता को लेकर कर्नल रणजीत पाल पहुंचे हैं अपनी घर दसोली। कुछ दिन माई बाबू का सेवा सत्कार कैला। जब मतारी बाप कामयाब हो गई ना, चले फिरे खाए पिए लगलन, तब पुनः राजेंद्र पाल का बेटा रणजीत पाल कर्नल साहब अपनी ड्यूटी पे पुनः कार्यरत हो गए। भैया हो, ये बात कोई कपोल कोई काल्पनिक बात नहीं है। मेरे घर में भी खुद ब खुद फौजी हैं जो भी हाल में अगले महीने रिटायर होकर के आए हैं, जिनके साथ रणजीत पाल कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम किया करते थे। बिरहा मेरा विराम की ओर चला है। कैसे गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु महेंद्र कवि कलीला, अरे धवल चंद्रिका राम
हमसे। ए मार्कंडे भैया चुनौती ना सहाई हमसे। बिंदु सी प्रसाद बिरहा में भइल बपौती